अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वो आपका होस्ट इस्मतुल्लाह काकड़ और आप देख रहे हैं हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल AK टुडे। नाज़रीन, आज एक अच्छी खुशखबरी के साथ आप लोगों के साथ पेश हुआ हूँ। हम कोशिश यही करते हैं कि हमारे मुल्क के जो नौजवान हैं, चाहे वो स्टडी वीज़ा के बारे में बाहर जाना चाहते हो या वर्क वीज़ा या विजिट वीज़ा पे, तो हम बाएतमाद जो काम करने वाले इदारे हैं उनके पास जाते हैं, उनकी वीडियोस हाईलाइट करते। तो आज मैं इसी सिलसिले में क्वेटा से इस्लामाबाद आया हूँ। DK ट्रैवल एंड टूर जो कि पिछले 20 साल से इस्लामाबाद और पिंडी में जो है वीज़ा कंसल्टेंसी पर काम कर रहे हैं, जिनके सैकड़ों हज़ारों ऐसे कामयाब अप्रूवल वीज़े जिन पे लोग जा चुके हैं, बैरून मुल्क का सफ़र कर चुके हैं। तो इस हवाले से दिलावर भाई से भी हमने बात की, काफ़ी दिनों से हम इनके साथ राबते में थे। एक बड़ी खुशखबरी आज सरप्राइज हमारे नाजरीन जो कि खास कर क्वेटा और बलूचिस्तान के हमारे बेरोजगार नौजवान हैं उनको सरप्राइज देंगे दिलावर भाई। तो अस्सलाम वालेकुम दिलावर भाई, आपको खुशामदीद करते हैं हम अपने प्लेटफॉर्म पर। इसमतुल्लाह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतना दूर क्वेटा बलूचिस्तान से पसमानदा इलाके से आप यहाँ हमारे पास तशरीफ़ लाए। इससे पहले भी जो है ना आप एक बार यहाँ तशरीफ़ लाए थे ना, लेकिन उस वक्त जो है ना रशिया के हवाले से हमारे पास सिर्फ विज़िट वीज़े की सहूलत मौजूद थी, ठीक है। तो हम काफ़ी 12 अरसे से जो है ना रशिया में मेरी वाहिद कंपनी है सेंट पीटर्सबर्ग में, बल्कि पाकिस्तान की ये वाहिद कंपनी है कि मैं वहाँ पे वीज़ा पॉलिसी पे काम कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। पहले मैं ज़्यादातर बिजनेस वीज़े और विजिट वीज़े और जो लोग ग्रुप में जाना चाह रहे थे, इन तीन कैटेगरी है ना, इसके ऊपर मैं काम कर रहा था ना। वर्क वीज़ा पे जब भी दिलावर भाई हम आपसे बात करते थे, आप लोग नो कमेंट होते थे आपके पास। जी बिल्कुल। तो इस बार आप सरप्राइज देंगे हमारे नाजरीन को, क्योंकि बहुत से हमारे बलूचिस्तान और क्वेटा के नौजवान रोजगार के हवाले से, अच्छे मुस्तकबिल के हवाले से बैरून मुल्क जाना चाहते हैं। और रशिया ऑब्वियसली एक दुनिया का सबसे बड़ी कंट्री है, वहाँ पे रोजगार भी काफ़ी ज़्यादा है। तो आप बताएंगे हमारे नाजरीन को कि आपके पास क्या पैकेज आया है वर्क वीज़ा के हवाले से। इस मतलब इसमें मैंने आपको बताया था कि 3 कैटेगरीज के पहले हम काम कर रहे थे, विजिट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा और ग्रुप वगैरह, ठीक है। पिछले दिनों आपको याद है कि फिर इसके ऊपर हमने स्टूडेंट के ऊपर लाया, जो लोग वहाँ पढ़ना चाहते हैं, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में है ना, या वहाँ पे जो लैंग्वेज कोर्स करना चाहते हैं, ठीक है। वो तो अभी अल्लाह के फजल करम से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट आ गए, उनके केस अभी प्रोसेस में चल रहा है, ठीक है। ये आज की खबर है और पता नहीं इत्तेफाकन समझे या कुछ समझे, आज मुझे अप्रूवल आया। मैंने पहले आपको याद होगा कि मैंने अपनी कंपनी के ऊपर जो है ना 2500 बहुत ज़्यादा वीज़े है ना, उसको वो मैंने जमा करवाए थे वहाँ रशिया में। ये आज उन 200 का अभी मेरे पास अप्रूवल आ गया, 200 का आ गया ना। तो ये वर्क वीज़े है, ठीक है ना। ये वर्क वीज़े है, रशिया में काम कर सकते हैं। ये ज़्यादातर जो 200 वीज़े आए ना, ये पैकिंग का काम है कंपनी में, सही ना, फैक्ट्री में, सही ना। तो ये पैकिंग का काम है। इसमें आप यकीन करें इस्मत साहब, ये जो यहाँ हमारे खुसूसन बलूचिस्तान और क्वेटा में जितने पश्तून बलूच भाई वगैरह है ना, ज़्यादातर उनके लिए जो बेरोज़गारी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, उन लोगों के लिए आपके चैनल के तवज्जुह से मैं ये मैसेज अपने लोगों तक पहुंचाना चाह रहा हूं कि जो लोग जो है ना रशिया में रोजगार के हवाले से वहाँ जाना चाह रहे, तो 200 वीज़े मेरे पास अभी आए हुए हैं ना। ये आज सुबह इनका अप्रूवल आया है, ठीक है ना। अभी तक वीज़ों की जब हम रेशो देखते हैं, आप पिछले 12 साल से सेंट पीटर्सबर्ग और रशिया के साथ काम कर रहे हैं, अक्सर उसकी परसेंटेज जो है अप्रूवल 110% है ना, क्योंकि मेरा वीज़ा आज तक रिफ्यूज। तो इस पे सर कितना खर्चा आएगा हमारे बलूचिस्तान के नौजवानों का और क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होगी सर, ये भी बता दीजिए। ये जो है ना अभी चूंकि ये पहली जो है ना इंटरव्यू है या वीडियो है, मैं आपके चैनल के तवज्जुह से दे रहा हूँ। हालांकि अभी तक मैंने अपने जो डिटेल जो है ना डिस्कस नहीं किया, क्योंकि आज संडे है ना, इतवार है ना। तो ये कल मैं अपने चैनल के जरिए भी आऊँगा ना। इसमें जो डॉक्यूमेंट दरकार होंगे, इसमें इतनी अगर मैं डिटेल से आपको बताऊं तो शायद आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए ना। तो वो फिर जो है ना मैं अपनी टीम के ऑफिस के नंबर वगैरह जो है ना नंबर दे दूंगा, फिर उनको मैं समझाऊंगा जिन्होंने जाना चाह रहे हैं ना, वो फिर उनको जो है ना मजीद जो है ना जो रिक्वायरमेंट्स है डॉक्यूमेंट्स की ना, वो उनको स्टेप बाय स्टेप जो है ना, अगर में भी थोड़ा सा आप डिटेल बताए, कोई मसला नहीं, वीडियो। हाँ ठीक है, इसमें मैं बता देता हूँ, क्योंकि इसमें मौजूदा जो रिक्वायरमेंट
ज़ामीन डॉक्यूमेंट्स है, उसमें मौजूदा पासपोर्ट या अगर आपका जो है ना कोई पासपोर्ट गुमा हुआ है ना, उसकी FIR का भी बहुत ज़्यादा लाजमी है। और इसके मेन चीज़ जो है ना, जो पासपोर्ट के लिए दरकार होगा, वो पासपोर्ट के सब पेचीज़, रंगीन कापी, फोटो कापी, और ये जो है पासपोर्ट ऑफिसर से तस्दीक कराना लाजमी है, ठीक है ना। और पासपोर्ट की कापी और फॉरेन ऑफिस से भी तस्दीक कराना ज़रूरी है। पासपोर्ट के पहले पेज का रूसी ज़बान में ट्रांसलेशन करवाना है, और ये जो है ना अगर वो खुद कर सकते हैं तो ठीक है, वेल एंड गुड, नहीं कर सकते तो ये हम आपके पास एक्सपर्ट है, वो हम करा के देंगे ना। तो इसमें बहुत ऐसी टेक्निकल कुछ चीज़ें हैं ना, तो वो जब क्लाइंट्स हमारे पास आएंगे ना तो फिर हम उसको समझा देंगे किसके लिए क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है। लेकिन इससे बेहतर ये है ना कि मैं उन चीज़ के ऊपर आ जाऊँ जो लोग जानना चाह रहे, जो वहाँ पे फैक्ट्री में जो काम है ना, सैलरी कितनी है, वहाँ पे क्या, वो मैं बता देता हूँ। ये तो हर बंदे को हम जब आएंगे ये तकरीबन नाज़रीन नॉर्मल है, जहाँ तक मुझे लगता है। ये इतना मुश्किल यूरोप वगैरह दीगर मुल्कों के लिए अप्लाई करते हैं, वो काफी जो है लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, उनका बैंक स्टेटमेंट सख्त होता है। दिलावर भाइयों की तरह यहाँ पे इस्लामाबाद में बैठे हुए एप्टेन मरकज में ट्रीट करेगा आप लोग। आप ये बता दीजिएगा सर कि इसमें जो 2 साल वहाँ पे हमारे जो भी क्लाइंट यहाँ से जाएंगे, 2 साल वहाँ पे गुजारेंगे, उनकी सैलरी कितनी होगी और क्या क्या बेनिफिट वर्क वीजे से वो ले सकते हैं? देखो, लोगों को ये नहीं पता कि रशिया लगा सब लोगों का रुख यूरोप की तरह है ना, लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूँ वहाँ पे जो लोग जाते हैं ना, फिर वो टैक्स वगैरह देते हैं, जो चीज़ें होते हैं ना, फिर बहुत कम पैसे बचते हैं। एक तो उसका वीज़ा प्रोसेसिंग कराना बहुत मुश्किल है, वर्क वीज़ा, ठीक है, लेकिन रशिया का बहुत ईजी है, ठीक है ना। इसमें अगर किसी बंदे का काम हो जाता है ना, ये पैकिंग का काम है, तो इसमें 1 घंटे की जो सैलरी है वो 260 रूबल है। 260 रशियन करेंसी, रूबल उसे कहते हैं, ठीक है ना। 1 रूबल पाकिस्तानी की 3 रुपए के बराबर है, ठीक है, 3 रुपए के मतलब यानी 260 रूबल, 260 रूबल है ना, यानी आप 12 घंटे काम कर सकते हैं। अभी 260 के हिसाब से आप इसको मल्टीप्लाई करें। इसमें अगर 12 घंटे आप काम करते हैं ना, तो 12 घंटे के बाद अगर आप ओवर टाइम भी काम करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। पर आवर जो है मेरे ख्याल से 260 रूबल है, ठीक है ना। यानी अगर 260 को घंटे के साथ से करे और ये 12 घंटे बंदा काम करे ना, तो ये पाकिस्तानी इस वक्त मौजूदा तकरीबन 2,80,000 रुपये बनते हैं। 2,80,000 सैलरी उसका पाकिस्तानी बन रही है, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात यह है ना कि इसमें मेडिकल और जितने उसकी रहाइश है और उसका खाना वगैरह कंपनी के ऊपर है, ठीक है। और फिर अगर आप और ये वीज़े जो है ना 2 साल के, ठीक है, 2 साल के बाद जब कोई बंदा वहाँ जाता है, 2 साल के बाद अगर वो चाहे तो वो परमानेंट रेजिडेंट यानी PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं ना, सही है। अगर वापस इसी 2 साल के बाद वो मजीद काम करना चाहता है, ठीक है ना, तो इसको मजीद जाके एक्सटेंड भी कर सकता है, ठीक है ना, एक्सटेंड भी कर सकता है, इसको मिल सकता है। हाँ, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी जो जबान का मसला है, ये कंपल्सरी जो है ना लैंग्वेज, ये जाने से पहले कम अज कम 25% 30% सीखना चाहिए रशियन लैंग्वेज, वो यहाँ पे इस्लामाबाद में सीखना होगा। अगर यहाँ से वो नहीं सीख पाया, ठीक है ना, वो रशिया चला गया, ठीक है, रशिया में उसको लैंग्वेज नहीं आती, लेकिन वहां पे सीखने में जितना टाइम उसको मिलेगा ना, फिर उसका वो खर्चे उसने खुद जाके बर्दाश्त करने होंगे। तब तक उसको सैलरी नहीं मिलेगी जब तक वो 20% लैंग्वेज ना सीखे, जबान सीखे, ठीक है, चाहे वो यहाँ सीखे या वहाँ सीखे। अगर यहाँ सीखे तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम जो है ना, ये तकरीबन 120 वर्किंग डेज में मिलता है, ठीक है। 120 वर्किंग डेज में बंदा 20% 25% लैंग्वेज जो रशिया की है ना, वो आराम से सीख सकता है ना, उसमें कोई दिलावर भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस वीज़े की कॉस्ट कितनी होगी और ये इसका एडवांस पेमेंट होगा या फुल पेमेंट आप एडवांस? नहीं, इसमें ये है ना, इसका जो सैलरी पैकेज तो मैंने बता दिया, बाकी आप ये पूछना चाह रहे हैं कि इसके ऊपर जो है ना कितना खर्चा आ रहा है ना। इसमें जो खर्चा आ रहा है ये बहुत मुनासिब खर्चा है, ये तकरीबन 16 लाख रुपए 17 लाख रुपए के बीच में आ रहा है, ठीक है ना। 16-17 लाख रुपए इसके ऊपर टोटल खर्चा आ रहा है। इसमें ये है ना 4-5 लाख रुपए पहले हम एडवांस लेते हैं ना, और बाकी जो है ना हम जब वीज़ा वगैरह सारे लेके आ जाए, जब बंदे ने आगे जाना वो फिर वो
देने का पाबंद होगा। प्रोसेस ये 4-5 टिकट वगैरह सब कुछ इसी में नहीं, टिकट अलग करना होगा। वो टिकट तो 2 लाख 2.25 लाख रुपए का, वो तो कोई मसला नहीं है। लेकिन 2 साल के बाद ये अगर वो यहाँ पाकिस्तान में आना चाहे छुट्टियों के ऊपर, फिर वो टिकट जो है रिटर्न टिकट कंपनी के ऊपर है, कंपनी के ऊपर कंपनी। लेकिन यहाँ से जब जाएगा तो ये टिकट उन्होंने खुद करना होगा। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें अभी जो अगर मैं आपको बताता चलूँ, शायद आपकी वीडियो जो है ना बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी ना। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब 16-17 लाख रुपए में जो है ना, ये क्वेटा के लोगों के स्पेशली जो हमारे स्टूडेंट है, यूथ है, पढ़े लिखे वहाँ पे बेरोजगार घूम रहे, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वो कनाडा वगैरह के लिए 70-80 लाख स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट वगैरह, उन चक्करों से ये वीज़ा उनके लिए इजी रहेगा। ये मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मैं मिसाल के तौर पर 16-17 लाख रुपए मैं आपको देता हूँ, 16-17 लाख आप बिजनेस में लगाते हो, 16-17 लाख रुपए बिजनेस में से आप कितने पैसे कमा सकते हो मंथली? एक मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 2,80,000 कमा सकते हो? कभी भी नहीं कमा सकते। नहीं कमा सकते। अगर आप उसको साल में लगाए 24 महीने का, तो ये तकरीबन 50 लाख रुपए बन जाता है। फिर वो स्टूडेंट के भी हमने शुरू किया, स्टूडेंट का भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है हमारे पास। अगर वो कोई पढ़ने के लिए जा रहा है रशिया में, है ना, तो हमने कई सेमिनार किए, कोयटा में भी किया, इस्लामाबाद में भी किया, कराची में भी किया, लाहौर में भी किया, जो स्टूडेंट वहाँ जाना चाह रहे हैं। जी नाज़रीन, ये थे दिलावर साहब, डीके टूर एंड ट्रेवल। इनका माशाल्लाह बहुत ही बाइतमाद इदारा है इस्लामाबाद F10 मरकज़ में। यहाँ पे भी आप लोग विज़िट कर सकते हैं, और कोयटा में भी इन्होंने ऑलरेडी सेमिनार किया था स्टूडेंट वीज़ास के लिए। तो ये जो वीज़े है ये वैलिड है। जो लोग ख्वाहिशमंद हज़रात हैं, उनकी गारंटी दिलावर भाई की होगी, हमारी होगी इंशाल्लाह। जो ख्वाहिशमंद हज़रात है वो हमसे रब्ता करें। इसमें मैं दिलावर भाई का नंबर भी वीडियो में मेंशन करूँगा। जो सीरियस नहीं है, काइंडली वो हमें रब्ता ना करे, क्योंकि ये जो है ये काम वैलिड है। हम कोशिश हमेशा यही करते हैं कि वैलिड चीज़ आप लोग सामने लाते, ताकि आप लोगों का भी टाइम ज़ाया नहीं हो, हमारा भी टाइम ज़ाया नहीं हो। बहुत से ऐसे लोग अपने बच्चों को अब्रॉड भेजना चाहते हैं, कोयटा के लोग, क्योंकि वहाँ का हालात भी आजकल सही नहीं है। तो उनके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, चाहे पश्तून हो चाहे बलोच हो। तो डीके टूर एंड ट्रेवल्स के साथ राबिता करें, दिलावर भाई के साथ। इंशाल्लाह तमाम जो प्रोसेस है वो दिलावर भाई समझाएगा। विदिन 100 डे इनका वीज़ा वगैरह जो है तमाम अप्रूव होगा। 120 दिन वर्किंग डेज में। तो इसके साथ अपने मेजबान इस्मतुल्लाह काकड़ को दीजिए इजाजत। दिलावर भाई मजीद अगर कुछ, बस इस्मत भाई ये जो है ना, बस ये सिर्फ जो है ना, आपको पता है कि ये सिर्फ मैं आपके चैनल के तवज्जुह से आपकी जो वीडियो हैं, चूँकि आपके जितने फॉलोअर्स हैं वो ज़्यादा कोयटा के हैं ना, तो मुझे ये खुशी हो रही है ना, आप यंग जनरेशन के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं ना। मैं देख रहा हूँ आपकी वीडियो वगैरह, मैं देखता रहता हूँ ना, बल्कि मैं बहुत आपको दाद देता हूँ ना कि आपने ये यंग जनरेशन में काफ़ी वो लेकर आए हैं ना। तो ये वही लोग राबिता करें जिन्होंने वाकई तौर पर वहाँ वर्क करना हो, वो मतलब वहाँ पे या परमानेंट रेजिडेंस के लिए कोशिश करनी हो उन्होंने, क्योंकि आजकल जो पाकिस्तान के जिस तरह से हालात है, तो बहुत से लोग जो है बाहर जाना चाहते हैं, तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बहुत शुक्रिया दिलावर भाई आपका। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने का।